हाल फिलहाल में तो बिजली के सताए हुए गम के मारे हुए कराची के लोग हैं कि इलेक्ट्रिक का एक ना खत्म होने वाला जुल्म है। भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है। उधर आईपीपीस का झगड़ा पड़ गया है कि मुआहदे कब हुए, क्यों हुए, किसने किए। जमात इस्लामी धरना देकर बैठ गई है। ये आपके इल्म में है कुछ कि उस अदवार में क्या हुआ, किसने मुआहदे किए, गलत सही कुछ है आपके पास इस बारे में मालूमात? जी देखिए, ये तो खैर अब पब्लिक हो चुकी है मालूमात सारी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि मैंने मेरा ख्याल है 2014 में मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त, उनको एक ब्रीफिंग दी थी। और अच्छा। उस ब्रीफिंग में जो मेरा कोर पॉइंट था वो ये था कि जो मतलब किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना हो तो चंद चीजें होती हैं, रिसर्च है कि अवाम और फौज को लड़ा दो या उसके पावर सेक्टर को खराब कर दो, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा था कि ये जो पावर सेक्टर का मामला है, एनर्जी का मामला है, इसको नेशनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहिए और इसकी ऑर्गेनाइजेशन एसपीडी के तर्ज पे होनी चाहिए ताकि इसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हों और इसमें जो भी चले माजी में हो गया उसकी करेक्शन करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल यानी कंसेंसस के साथ एक दफा एक पॉलिसी बना दें और उसके बाद उसकी छेड़छाड़ बंद कर दी जाए। अभी आईपीपीस का मामला है। आईपीपीस का मामला खुला कैसे? देखिए, खुला ऐसे है कि जो आईएमएफ ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई कि आप सब्सिडीज बंद करें। जब सब्सिडीज बंद की गई तो पूरा का पूरा लोड अवाम पे ट्रांसफर हुआ है। तो जब अवाम पे ट्रांसफर हुआ तो ये मुकदमा खुला है कि ये क्या है, ये इतने हाई प्राइस कैसे है। और फिर लोगों ने बैक ट्रैक करके जब देखा है इसको तो सारी कहानी सामने आ गई कि ये तो कितनी बड़ी डेकॉइटी है कि आप 48,000 मेगावाट की प्राइस पे कर रहे हैं और यूटिलाइज आजकल गर्मियों में, क्योंकि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो तो टोटल कैपेसिटी 24,000 मेगावाट की है और गर्मियों में एम्बिएंट टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आप 17,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रेवल ही नहीं कर सकती उसके अंदर पावर, और आप पे कर रहे हैं 47,000 मेगावाट की। तो इसका सलूशन मौजूद है, उस वक्त भी था, आज भी है। और ये सारी बातें मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ कि सॉवरेन गारंटी है और फलानी चीज है, फलानी चीज है। देखिए, सॉवरेन गारंटी भी होती है तो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, एक फॉरेंसिक ऑडिट होता है, वो करें और सारा मामला खुल जाएगा। और नहीं नहीं, एक मिनट इशरत भाई, ये तो मुझे आपने डरा दिया ना। हम तो वैसे ही डर गए। उन्होंने कहा भाई सॉवरेनिटी की बात है, आपको पता नहीं हमने मुआहदे किए हैं, वो हमें पत्थर के दौर पे भेज देंगे। वो हम तो यही सुन के डर गए। हमने कहा अच्छा भाई जैसे तैसे भी चल रहे हैं तो इन आईपीपीस को उठा लेंगे खर्चा। और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता, बायलैटरली जाहिर अग्रीमेंट्स होते हैं। नहीं देखें, नहीं तो अगर हमने कुछ चीज पूरी करनी है तो सामने वाले ने भी कोई चीज पूरी करनी है ना। अगर वो कहता है कि मैं 100 मेगावाट प्रोड्यूस करूंगा और वो कर ही नहीं रहा कोई 1 मेगावाट भी, तो कोई दुनिया की अदालत आपको चैलेंज नहीं करेगी। फ्री में आप कोई गवर्नमेंट क्यों पैसा, पब्लिक एक्सचेकर, नेशनल एक्सचेकर का पैसा, पब्लिक का पैसा, कौन सी दुनिया में अदालत कहेगी कि हाँ फ्री में दे दें किसी को? तो जब कोई प्लांट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा और आप उसको पे किए चले जा रहे हैं तो किस खुशी में कर रहे हैं? ये कौन सा एग्रीमेंट है? तो आप इसको ठीक करें और प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर में एक, देखिए इसका एक तरीका हो सकता है, लेजिस्लेशन लाएं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक क्लॉज लगाएं। पहले गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सारा मामला। लोग इससे ही डरते हैं ना कि अदालतों में चले जाएंगे। अभी बल्कि मैं सुन रहा था कि इसके ऊपर अदालत में जाना है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये कोलैप्सिंग गवर्नेंस है।